हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विजया एकादशी के बारे में बात करेंगे कि 2020 में विजया एकादशी क्या है, इस व्रत के क्या महात्म्य है, क्या फल है और इसके करने की क्या विशेष विधि है। साथ ही हम इस वीडियो में विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी व्रतों से उत्तम माना जाता है। हे जनार्दन, इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहते हैं, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजया एकादशी के व्रत करने मात्र से नए और पुराने सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस विजया एकादशी व्रत की कथा आज तक हमने किसी से नहीं कहा। हे नारद, इस व्रत को करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण और माता सीता समेत पंचवटी में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद माता सीता का हरण कर लिया गया। जब यह समाचार राम जी और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ, तब वे अति व्याकुल हुए, सीता की खोज करने लगे और सीता के खोज में वह इधर उधर भटकते रहे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्होंने भगवती सीता की व्यथा सुनाई। स्वर्गलोक व्यथा सुनाकर वह स्वर्गलोक चला गया। परंतु श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि अब मैं सीता को कैसे ढूंढूं। घूमते घूमते जब वो आगे चले, तो उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और हनुमान जी से भी उनका मिलन हुआ। कुछ दिनों के पश्चात लंका के रावण ने सीता को हरण कर लिया। इस बात का ज्ञात उनको हुआ और पता चला कि माता सीता लंका में है। तो सुग्रीव की सहायता से वानर की सेना लेकर वह समुद्र तट पर लंका जाने के लिए पहुँचे। अगाध जल देखकर श्री रामचंद्र जी घबरा गए। उन्होंने सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण से पूछा, हे सुमित्रा नंदन, हम इस अगाध जल को कैसे पार कर सकेंगे तथा हम कैसे अपनी इतनी बड़ी सेना को लेकर उस पार जाएंगे? इस पर विचार करते हुए श्री लक्ष्मण सुमित्रा नंद कहते हैं, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में श्री ऋषि बकदालभ जी का आश्रम है। आप उनके पास जाएं। इस समस्या का समाधान ऋषि बकदालभ आपको अवश्य देंगे। सुमित्रा नंदन की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी श्री ऋषि बकदालभ के पास पहुँचते हैं और उनको प्रणाम करके बैठ जाते हैं। तब ऋषि बकदालभ पूछते हैं, हे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जी, कहिए आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं तथा मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषि, मैं इस समुद्र को पार करना चाहता हूँ और असुरों पर विजय पाना चाहता हूँ। तब ऋषि बकदालभ कहते हैं, हे प्रभु पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं। फागुन मास के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। हे पुराण पुरुषोत्तम,
इस एकादशी का व्रत आप विधि विधान से कीजिए तो आपकी जो मन में इच्छाएं हैं और आपको विजय प्राप्त अवश्य ही मिलेगी। जो आपकी मन में इच्छाएं हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी विजय भी होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने खुद और जो उनकी सेनाएं थी समेत सभी ने मिलकर के विजया एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखा और इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। अतः हे युधिष्ठिर, जो इस व्रत को करता है, जो भी मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, दोनों लोकों में उसको अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा था कि जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी विजया एकादशी व्रत कथा। अब इसके विधि का भी हम श्रवण करते हैं। विजया एकादशी व्रत की विधि एक विशेष विधि है। विजया एकादशी के व्रत को की जो विधि है वह दशमी के दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। दशमी के शाम को आप किसी भी प्रकार का कलश लें, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, घड़े का हो, मिट्टी का हो, किसी भी तरह का आप कलश लें। उस कलश में जल भरें और उस कलश में 5 पल्लव रखें। 5 पल्लव की वेदिका स्थापित करें। तत्पश्चात उसमें कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखें। अगर 7 प्रकार के अनाज संभव ना हो तो कलश के नीचे धान रखें। उस लोटे के जल के ऊपर आप धान रखें, गेहूँ रखें, सप्त अनाज रखें और जौ रखें। जौ रख सकते हैं आप, जौ सबसे अति शुभ माना जाता है। जौ रखें और उस जौ पे भगवान विष्णु श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करें। इतना करके आप एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। पवित्र होने के बाद आप कलश के आगे बैठें और व्रत का संकल्प लें। जो भी आप श्री नारायण को अर्पित करना चाहते हैं उनको श्री नारायण को अर्पित करें। पूजा पाठ जो करना चाहते हैं, फल, मेवे, दीप, धूप जो भी आप जलाना चाहते हैं श्री नारायण को अर्पित करें और तत्पश्चात आप आरती करें। पूरे दिन एकादशी के दिन पूरे दिन मौन व्रत रखें हो सके तो, अगर नहीं तो कम ही बोलें, ज़्यादा ना बोलें। व्रत के नियम का पालन करें। रात्रि को जागरण का विशेष महत्व है। अगर रात को जागरण नहीं कर सकते हैं आप तो अखंड ज्योत एकादशी के दिन अवश्य जलाएं। साथ ही जब आप सुबह द्वादशी के दिन उठते हैं तो इस कलश को नहा धो के इस कलश को किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे करके तभी आप भोजन करें। अगर हो सके, संभव हो सके तो पंडित को बुलाकर उनको भी भोजन कराएं और उन्हें यथा संभव दक्षिणा देने के बाद ही आप व्रत खोलें, अगर हो सके तो। एक बात और है दोस्तों, जब आप तुलसी के दल चढ़ाते हैं भगवान विष्णु को तो एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे ना तोड़ें। किसी भी प्रकार के पौधे को एकादशी के दिन जो व्रती हैं, जो व्रत रखते हैं, किसी भी प्रकार के पौधे को ना तोड़ें। दातुन वगैरह भी आप एकादशी के दिन ना करें। एकादशी से एक दिन पूर्व ही आप दातुन कर लें और एकादशी के दिन 12 कुल्ला करके स्वच्छ हो जाएं। किसी भी प्रकार के पौधे को एकादशी के दिन नहीं खोटना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन तुलसी जरूर चढ़ाएं क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। साथ ही आप चावल इस दिन घर में ना खाएं व्रत में, और ना ही विष्णु भगवान को चढ़ाएं और ना ही किसी को खाने दें। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर वीडियो बने हुए हैं, इस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, जब आप प्रसाद लेते हैं एकादशी के दिन का व्रत का जब प्रसाद लेते हैं तो तुलसी के पत्ते भी प्रसाद में मिलते हैं, तो उस दिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं खाना चाहिए। उस प्रसाद को आप रख लें, द्वादशी के दिन ही आप तुलसी के पत्ता खाएं। फ्रेंड्स, ये तो थी विजया एकादशी व्रत की विधि। अब हम जानते हैं कि 2020 में विजया एकादशी कब है। दोस्तों, 2020 में विजया एकादशी 19 फरवरी को है और 22 फरवरी को व्रत के पारण होंगे। फ्रेंड्स, विजया एकादशी व्रत अपने आप में सफलता देती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से
भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, उनके व्रत को करते हैं, रात्रि को जागरण रखते हैं, नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मन की जो इच्छाएं होती हैं उनको वह पूर्ण होती हैं। जिस किसी भी चीज़ का कामना रख के आपके जो भी मन में कामनाएं हैं उस कामना को रखकर अगर आप सच्चे श्रद्धा और लगन से इस व्रत को करते हैं तो आपको विजय अवश्य मिलती है, आपको सफलता अवश्य मिलती है। फ्रेंड्स, ये थी विजया एकादशी से संबंधित कुछ जानकारी। दोस्तों, अगर आपको पवित्र ज्ञान चैनल पे दी गई जानकारी अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, और किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां जाके कमेंट करें और हमें बताएं कि किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। मैं वीडियो बना के दूंगी, आपको जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है इस पे व्रतों के बारे में, व्रत कथाएँ, हेल्थ टिप्स वगैरह दिए जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, देखते